आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया? यस मैम। कल हम कोर्स स्पेसिफिकेशन का टॉपिक कर रहे हैं। कोर्स स्पेसिफिकेशन हमने स्टार्ट किया। कोर्स स्पेसिफिकेशन कैसे हो रहा है? अगर हमारे सॉल्यूशन में ऐसी टू पॉसिबिलिटीज हैं जो दो आंसर प्रेसिपिटेट हो सकते हैं ना, हमने फर्स्ट प्रेसिपिटेट में हमने अगर हमने इमीडिएटली फिल्टर आउट कर दिया फिर सेकंड प्रेसिपिटेट हो प्रेसिपिटेशन में। लेकिन अगर हम इमीडिएटली फिल्टर नहीं कर पाते है ना, किसी रीजन की वजह से हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस लेट हो जाती है, तो क्या होता है फर्स्ट प्रेसिपिटेट के ऊपर सेकंड प्रेसिपिटेट कंटेमिनेट कर जाते हैं, है ना। अभी जो कंटेमिनेट यानी कंटेमिनेट करने का मतलब क्या हुआ कि उनके सरफेस फर्स्ट प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर सेकंड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो ये कंटेमिनेशन हो गया। तो इस फिनोमेना को हम क्या कह रहे थे? पोस्ट प्रेसिपिटेशन कह रहे हैं। अब आपके ये जो सेकेंडरी प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं ये कब फॉर्म होंगे? जब आपके फर्स्ट प्रेसिपिटेट बल्क में फॉर्म हो चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रेसिपिटेट हम फॉर्म होंगे उसमें हम उसे क्या कह रहे थे? पोस्ट प्रेसिपिटेशन है। तो जब प्रेसिपिटेशन हो गई उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन हो गई उसे हम सुना करके पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ये कौन से सॉल्यूशंस में होती है? जब आपके मदर लिक्विड है जो आपका मेन सॉल्वेंट है वो सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है। उन्हीं सॉल्यूशन में जब तक वो सुपरेंट लिक्विड हो, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड हो, ठीक, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड होगा तभी उसमें कितनी अमाउंट होगी कि वो सेकंड प्रेसिपिटेट को फेवर कर सके, सेकंड प्रेसिपिटेट हो सके। ये जो सेकंड प्रेसिपिटेट होते हैं ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप प्रेसिपिटेट को ज्यादा टाइम के लिए क्या कर दो, मदर लिक्विड में जो आपका लिक्विड है उसमें अलाउ कर दो स्टैंड करने के लिए। अगर हम ज्यादा देर के लिए अपने सॉल्यूशन को अलाउ कर दो स्टैंड होने के लिए क्योंकि ये सोच के हमें अच्छी प्रेसिपिटेशन मिलेगी, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि पोस्ट प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका कंटामिनेशन हुआ प्रेसिपिटेशन का, ये दो किसकी वजह से हो गया? एक तो को प्रेसिपिटेशन की वजह से और एक पोस्ट प्रेसिपिटेशन की वजह से। हमारे पास दो प्रोसेसेस आ गए। और हमने को प्रेसिपिटेशन भी पढ़ा था ना कि साथ में ही प्रेसिपिटेट हो जाना। को प्रेसिपिटेशन क्या था कि आपने जो आप जब प्रेसिपिटेट बना रहे हो आपने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला तो वो साथ में ही कोई एक और आपको साइड में प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो उसको हम को प्रेसिपिटेशन करेंगे। और ये क्या बना रहा है कि एक बार प्रेसिपिटेट बन जाए उसके बाद उसके सरफेस पर सेकंड प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। दोनों ही केसेस हमारे क्या कर रहे हैं? मेन जो हमारे प्रेसिपिटेट है उनको कंटेमिनेट कर रहे हैं, है ना, उनकी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोसेस में, है ना, कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम कौन कौन सा क्या प्रोसीजर प्रिकॉशंस ले सकते हैं, है ना। क्या ले सकते हैं? एक तो हम रिएजेंट्स को मॉडरेटली डाइल्यूटेड फॉर्म में रखें। डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे तो देखो सुपर सैचुरेशन वो पॉइंट अचीव हो नहीं पाएगा तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन कंपैरेटिवली लेस होगा, ठीक है। दूसरा, आपके जो प्रेसिपिटेशन है वो हॉट सॉल्यूशन में करें, है ना। जो तो हमने ऑप्टिमम कंडीशन भी देखी थी प्रेसिपिटेशन की कि आप जो प्रेसिपिटेशन है वो हॉट सॉल्यूशन में करो तभी एज फार एज उसकी सॉल्युबिलिटी परमिट है। जब तक आपका सॉल्यूशन आ रहा है आप क्या करो? हॉट सॉल्यूशन में उसे प्रेसिपिटेट करो। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि आपका जो भी solution है should be to a less degree, super saturation should be to a less degree, मतलब solution को जितना हो सके super saturation की डिग्री से कम रखो, है ना। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को स्लोली स्लोली ऐड करो और चेक करते रहो अच्छे से, है ना। फिर क्या है कि क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट को डाइजेस्ट करो। अभी डाइजेस्ट प्रेसिपिटेट को डाइजेस्ट कैसे करवाते हैं, डाइजेशन प्रोसेस हम प्रेसिपिटेट की वो भी अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट शुड बी थोड़ी डाइजेस्टेड। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से
हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट की कंटामिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन ओ प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। दोनों प्रोसेस आप पढ़िए, अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो जो मैग्नीट्यूड, पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि ओ प्रेसिपिटेशन का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली लेस होता है, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली लार्ज होता है। यानी ओ प्रेसिपिटेशन अगर होगा तो फिर भी उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी एज कंपेयर टू पोस्ट प्रेसिपिटेशन की। अच्छा, तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन है वो प्रेसिपिटेशन डिक्रीज होता है विद द टाइम as the precipitate is left in contact with mud liquid। क्या कह रहा है कि अगर आप ज्यादा देर के लिए प्रेसिपिटेट्स को उस लिक्विड में, मदर लिक्विड में छोड़ देते हो तो वो प्रेसिपिटेशन का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन इंक्रीज करता है विद द पासिंग ऑफ टाइम। अच्छा, दूसरा क्या है कि थर्ड पॉइंट क्या हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन डिक्रीजेस इफ द सॉल्यूशन इज एग्रीगेट फास्टर। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटामिनेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा कि अगर आप जो आपके कंटामिनेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ एजिटेशन। ठीक है, फिर ये आपके डिफरेंसेस है फॉर प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, अगर क्या कह रहा है, 3 पॉइंट क्या, देखो 3 पॉइंट है आपके डिफरेंस के, क्या क्या है। फर्स्ट तो है कि को प्रेसिपिटेशन का मैग्नीट्यूड पोस्ट प्रेसिपिटेशन से कम होता है। सेकंड क्या है कि को प्रेसिपिटेशन का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन का इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, को प्रेसिपिटेशन में क्या करें, अगर आप जो मैग्नीट्यूड है कंटामिनेशन का वो डिक्रीज हो जाता है अगर आप फास्ट एगिएशन करते हो। ठीक है, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन का क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एगिएशन का मतलब होता है कि आप फास्टली क्या करो, उन्हें शिफ्ट करो। ठीक है, मैगी थर्ड पॉइंट जो आपका है वो क्या कह रहा है, फास्टली शिफ्ट करते हैं ना क्लास रोड से, उसे हम बोलते हैं एजिटेशन। ठीक है, अगर आप प्रेसिपिटेट को फास्टली एजिटेट करते हो तो प्रेसिपिटेशन का क्या होता है, डिक्रीज करता है, जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड कंटामिनेशन का इंक्रीज करता है। आया समझ में? Yes, ma'am. ये उसके बाद हमें क्या करना है, ये आपका खत्म हो गया। फिर हमारे पास को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्योरिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम डिफरेंट मेथड से यूज करके कैसे प्रेसिपिटेट का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो देखो सबसे पहले क्या आया, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखो यही हमने पॉइंट में पढ़ा था कि अगर आपको रिड्यूस करना है पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मैग्नीट्यूड तो आपको क्या करना चाहिए, डाइजेशन करना चाहिए, है ना। अब देखो डाइजेशन कैसे करते हैं, क्या करोगे आप डाइजेशन में, आपके कंप्लीट प्रेसिपिटेशन बन गए, आपको इजीली उन्हें फिल्टर करना है। ठीक है, जो फिल्टेबिलिटी है प्रोसेस प्रेसिपिटेट की वो जनरली इंक्रीज हो जाती है अगर आप उन्हें सॉल्यूशन को स्टैंड कर दो 1 to 2 आवर। ठीक है, भाई आपके सॉल्यूशन में आपने प्रेसिपिटेट ना 1 से 2 घंटे के लिए अगर आप उन्हें छोड़ दो तो क्या होता है, उनमें उनकी जो फिल्टरेबिलिटी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और वो क्या होता है कि समटाइम्स अगर आप प्रेसिपिटेट को वार्म करो अलोंग विद द सॉल्यूशन, लेकिन कैसे करो, लो टेम्परेचर पर फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स के लिए
वो भी क्या होता है, आपकी फिल्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यानी डाइजेशन क्या हुआ कि आपने वो जो आपके प्रेसिपिटेट बनाए उसको मदर लिक्विड में आपने एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने क्या किया, उसी में उसको कांटेक्ट में छोड़ दिया, आइदर एट रूम टेम्परेचर और समटाइम्स बाय बॉइलिंग इट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। मतलब सिंपली क्या है, आपके प्रेसिपिटेट बने, आप उन्हें मदर लिक्विड में अभी उसी में आपके बीकर में ही है, टेस्ट ट्यूब में ही है जो आपके पास प्रेसिपिटेट बने, उसी सॉल्वेंट में है जिसका आपने बनाया। आप उन्हें रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप उन्हें स्टैंड करते हो, अलाउ टू स्टैंड कर रख दो, ठीक है, या तो उन्हें रख दो या उन्हें लो टेम्परेचर पर, ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं करना, लो टेम्परेचर पर उन्हें वार्म करो। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अगर हम डाइजेशन नहीं करते हैं, हमें डाइजेशन नहीं करनी, अगर हमारे जिलेटेनियस व्हाइट जिलेटेनियस पीपीटी बनते हैं। जिलेटिनियस पीपीटीज का आपको नहीं पता है, जिलेटिनियस पीपीटी आपके बनते हैं, आपने कई चीजों में देखा होगा कि आपके हम बोलते हैं जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी बनेंगे, है ना। तो अगर आपकी जिलेटिनियस पीपीटी है तो आपको क्या करना है, डाइजेशन नहीं करना। जिलेटिनियस का मतलब पता है, बताओ, जिलेटिनियस का मीनिंग पता है आपको? नहीं पता? बताओ बताओ। इतने दिनों से जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी, जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी सुनते हो, पता है? मैम जेली लाइक होती है शायद। हाँ हाँ, वेरी गुड। जेली लाइक जो पीपीटीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिलेटिनियस पीपीटी। ठीक है, वेरी गुड। तो हम उन टाइप के पीपीटीज को हम डाइजेशन प्रोसेस से नहीं करते। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसको जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो मान लो आपसे क्रिस्टल बनाते हो, है ना, आपके पीपीटी बनते हैं तो उनमें क्रिस्टल बनता हुआ मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना। तो आपको पता है क्रिस्टल्स में इम्परफेक्शंस भी आ जाती हैं, है ना, क्योंकि आपकी इम्प्योरिटीज भी हो जाती हैं। तो अगर हम डाइजेशन करते हैं तो जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो भी डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, जो कि आपकी प्रेसिपिटेट बनने के टाइम पे ट्रैप हो गई थी, कोई इम्प्योरिटी थी सॉल्यूशन में, क्रिस्टल बन रहे थे, वो उनमें ट्रैप हो गई। तो डाइजेशन की प्रोसेस से क्या हो जाता है, वो भी डिसअपियर हो जाती है, वो भी उसमें से रिमूव हो जाती है। तो डाइजेशन किसमें हेल्प करती है, रिमूव द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी रिमूव द एक तो इम्प्योरिटी यानी इंप्रूव करती है प्योरिटी को और फिल्टरेबिलिटी। ड्यूरिंग डाइजेशन जब होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं आपके पीपीटी में। एक तो जो पार्टिकल साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, पार्टिकल साइज इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल साइज जो आपके पीपीटी का क्रिस्टल का साइज है वो अच्छे से बनेगा और इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी फिल्टरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। फिल्टरेबिलिटी का मतलब है कि जब आप उन्हें फिल्टर करोगे, है ना, कैसे करोगे, फिल्टर पेपर लगाओगे, है ना, फिल्टर पेपर को कोन में लगाओगे और आप उन्हें फिल्टर करोगे या फिर सक्शन से फिल्टर करोगे। तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर आपके रेसिड्यू है वो अच्छे अमाउंट में आपको मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छी अमाउंट में मिलेगा। क्योंकि देखो अगर उनका पार्टिकल साइज छोटा होगा फिल्टर पेपर के कोर्स तो वो चले जाएंगे फिल्टरेट में, है ना, रेसिड्यू में तो आएंगे ही। रेसिड्यू में कब आएंगे वो पीपीटी, जब उनका साइज अच्छा होगा, अच्छा बड़ा होगा, है ना। तो दूसरा क्या है कि एक तो प्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज ट्रैप हुई होती है प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के टाइम पे वो रिमूव हो जाती है। ये थी आपकी डाइजेशन प्रोसेस। दूसरी जो आपकी प्योरिफिकेशन प्रोसेस आती है प्रेसिपिटेट की, वो हम जनरली बोलते हैं फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन। देखो फिल्ट्रेशन का आपको पता है क्या करते हैं फिल्ट्रेशन, नॉर्मली जो सक्शन से करो, चाहे आप अपने नॉर्मल फिल्टर पेपर से करो, है ना। क्या करोगे, फिल्टर पेपर को कोन में आप लगाते हो, क्या करोगे उसमें डालो, उसमें क्या होता है प्रेसिपिटेट तो ऊपर आ जाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, है और मदर लिक्विड आपका पास हो जाता है। ये तो हुई आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये तो आप लोगों को वैसे ही पता है। वॉशिंग में क्या करते हैं कि आपको मान लो कोई
ट्रेसेस बन जाए मदर लिक्विड के प्रेसिपिटेट के ऊपर, उसको रिमूव करना है। वॉशिंग की हेल्प से क्या होता है, to remove the last traces of mother liquid from the precipitate। ठीक है, अब जिससे आपको वॉश करना है, वॉश करने के लिए अब हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करें, हमें इस चीज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब वैसे तो आप वॉश करने के लिए कॉमन हम वाटर यूज कर ले, पर क्या वाटर हमारा सुटेबल होगा। मान लिया हमने वाटर से वॉश किया, प्रेसिपिटेट उसमें वाटर में डिसॉल्वेबल है, तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गई, नीचे फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, है ना। तो हमें जो सॉल्यूशन, जो हमारा वॉशिंग सॉल्यूशन है, उसको भी हमें स्मार्टली चॉइस करना पड़ता है। तो अब वॉशिंग सॉल्यूशन का जो हमारा वॉशिंग सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन किस बात पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रेसिपिटेट अपॉन इट्स टेंडेंसी टू अंडरगो प्रेसिपिटेट, है ना, और इम्प्योरिटीज आपकी रिमूव हो जाए। तो ऐसा भी होना चाहिए कि तो सॉल्युबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज प्यूरिटी के फेवरेबल में हो, दूसरा उससे इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो जाए, क्योंकि हम वॉश कर ही क्यों रहे हैं, ताकि वो प्योर हो जाए, है ना, इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए। अच्छा, और जो मदर लिक्विड है सब्सिक्वेंट, मतलब आपका मदर लिक्विड की ट्रेसेस है वो वॉश हो जाए इस लिक्विड से, है ना। अब जो आपका influence of traces of wash liquid upon the subsequent treatment of the precipitate before washing, है ना। और क्या पॉइंट हुआ कि भाई आपने वॉश किया, है ना, आपने वॉश किया, उसके बाद भाई मदर लिक्विड के तो ट्रेसेस निकल गए, आपने वॉश कर दिया, है ना, लेकिन जिस लिक्विड से आपने वॉश किया है वो भी तो, उसके भी तो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाना चाहिए ना, वरना आप पीपीटी का जब वेट करोगे तो उसमें आपका मदर लिक्विड का, उसमें आपका वॉशिंग लिक्विड का भी वेट आ जाएगा, है ना। तो इन सब पॉइंट्स पे क्या होता है, हमारा डिपेंड करता है कि हम वॉशिंग लिक्विड कौन सा यूज करें। इन पॉइंट्स को हमने ध्यान रखते हुए क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक बताई कि भाई एक वॉशिंग लिक्विड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जो प्रेसिपिटेट है जिनको हमें वॉश करना है, एक तो वो वॉशिंग लिक्विड में इनसॉल्युबल होने चाहिए और इम्प्योरिटीज शुड बी डिसॉल्व रेडी, मतलब पीपीटी तो आपके इनसॉल्युबल हो लेकिन इम्प्योरिटी जल्दी से डिसॉल्व होकर निकल जाए। दूसरा, it should not form any volatile or insoluble product with the precipitate, यानी आपका जो वॉशिंग लिक्विड है वो प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्ट करके कोई भी वोलेटाइल या फिर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं बना चाहिए। तो वोलेटाइल बना दिया तो वो चले जाएंगे तो भी आपके पीपीटी का, वोलेटाइल बन गया तो वो उड़ जाएंगे पीपीटी का। अच्छा, इनसॉल्युबल बना दिया तो वो क्या हो जाएंगे, पीपीटी में ही, पीपीटी के साथ ही आ जाएंगे, पीपीटी को कंटामिनेट कर देंगे, पीपीटी का वेट डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। थर्ड क्या है, washing liquid should not have dispersive action on the precipitate, dispersive action नहीं होना चाहिए। what क्या है, it should be easily volatile at the temperature of drying of the precipitate। आपने जो वॉशिंग लिक्विड यूज किया है, आपने वॉश कर दिया प्रेसिपिटेट को, उसके बाद जब हम प्रेसिपिटेट को ड्राई करें, ठीक है, जैसे हम ड्राई करते हैं ना, फिल्टर पेपर्स के बीच में रख सकते हैं, है ना, या फिर स्टैंड करते हैं कि ड्राई हो जाए, तो उस टेम्परेचर के ऊपर वो वॉशिंग लिक्विड क्या हो जाना चाहिए, वोलेटाइल हो जाना चाहिए, इवेपोरेट हो जाना चाहिए। दूसरा, washing liquid should not contain any electrolyte which may interfere with the final determination in the filter। वॉशिंग लिक्विड में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, फिल्ट्रेट के टाइम पर जब आप उसको फिल्टर करोगे तो जो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए वेट का वो नहीं आएगा, वो उसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, ये सब हमारी एक, उसमें क्या होनी चाहिए वॉशिंग लिक्विड में, ये सब हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, है ना। अब जनरली हम क्या करें, अगर मान लो हम वाटर यूज करने लगते हैं, है ना भाई, वॉशिंग के टाइम जब हम वॉशिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास क्या है, ये वाटर से वॉश कर, लेकिन वाटर को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर से जब हम प्रेसिपिटेट करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि पार्शियली प्रेसिपिटाइजेशन हो जाए, है ना, और स्मॉल लॉस हो सकता है ड्यू टू द स्लाइटली सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू द वाटर। ठीक है, अनलेस आप देखो, अनलेस आपको श्योरिटी ना हो कि आपके प्रेसिपिटेट आपके वाटर में इनसॉल्युबल है। क्या कहना चाह रहे हैं कि
आप वाटर यूज करो, लेकिन आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि आपके पीपीटी वाटर में इनसॉल्यूबल है, ठीक है, और साथ में कोई और पार्शियल प्रेसिपिटेशन नहीं करेंगे। अगर मान लो आपके ऐसे प्रेजेंट है जो पार्शियली प्रेसिपिटेट हो गए हैं, वाटर में कुछ और प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो भी आपके प्रेसिपिटेट कंटेमिनेट हो गए, या फिर जो पीपीटी वाटर में अगर सॉल्युबल हो गए वो भी हम यूज नहीं कर सकते। तो उन केसेस में जब तक आपको इन चीजों की श्योरिटी ना हो, आपको वाटर को एज ए वॉशिंग लिक्विड यूज नहीं करना चाहिए। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। फिर अब आपको अगर क्या कहते हैं इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आपको क्या क्या फॉलो करने चाहिए, ठीक है। If the precipitate is applicable in water, ठीक है, आपके applicably soluble है in water. A common ion with the precipitate is usually added to the water. मतलब अगर आपको वाटर ही वॉशिंग सॉल्वेंट यूज करना है और आपको पता है कि आपके प्रेसिपिटेट वाटर में सोल्यूबल है, तो आप क्या यूज करो, आप ऐसा यूज करो वाटर का सोल्यूशन जिसमें आपका एक जो प्रेसिपिटेट है ना उनमें से एक कॉमन आयन निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइल्यूट अमोनिया ऑक्सलेट यूज कर सकते हो इसको वॉश करने के लिए, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके वाटर में जो सोल्यूबिलिटी एक तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम हो जाती है, दूसरा क्या होगा कि आपका जो ये था या यूं करेंगे हमारी पॉसिबिलिटी थी कि हमारे को लॉस हो जाएंगे थोड़े, वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आपके सेकंड पॉइंट क्या था, अगर आपके पीपीटी की टेंडेंसी है इफ द पीपीटी टेंड्स टू बिकम कोलाइडल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है, तो सम अदर इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड एज वॉशिंग लिक्विड। यानी अगर हमारे पीपीटी की टेंडेंसी है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले और फिल्टर पेपर में से पास हो जाए, तो हमें कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट यूज करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रेसिपिटेट। इलेक्ट्रोलाइट को कोई और इफेक्ट प्रेसिपिटेट पे नहीं देना, वो कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए फाइनली जब हमसे हिट करें। फॉर एग्जांपल हम अमोनिया नाइट्रेट सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं किसके पीपीटी वॉश करने के लिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी को वॉश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इन टाइप्स को और इन सब ऑब्जर्वेशंस को इन सबको पॉइंट में रखते हुए हमने वॉशिंग सॉल्वेंट्स को क्या करा, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, solution which prevents the precipitate from becoming colloidal and passing through the filter paper, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो प्रिवेंट करेंगे प्रेसिपिटेट को, ना तो उनका कोलाइडल बनने देंगे ना उन्हें फिल्टर पेपर से पास होने देंगे, ठीक है। अब ये टेंडेंसी जो है आपकी कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए और पास हो जाए फिल्टर पेपर से, ये किसके केस में होती है, जिलेटिनियस और फ्लिक्रेटेड प्रेसिपिटेट। जो आपकी जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट है जनरली उनके केस में होती है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो होते नहीं। तो जब हम इनको वॉश करते हैं तो हमें इनको किससे वॉश करना चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। जैसे अमोनियम साल्ट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी इनमें जनरली कौन से यूज करे जाते हैं, अमोनियम साल्ट। नहीं, अगर आप चाहते हो कि भाई आपके कोलाइडल ना बने, भाई आपको डाउट है कि अगर आपके पीपीटी को आप वॉश करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है इनका प्रेसिपिटेट से पास, तो जनरली आपको कौन से यूज करने चाहिए, अमोनियम सॉल्ट्स यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पढ़ा था अमोनियम नाइट्रेट, इसको यूज कर सकते हैं हम फेरिक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं वॉश करने के लिए हम फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरे टाइप के कौन से हुए कि जो सॉल्युबिलिटी रिड्यूस करते हैं प्रेसिपिटेट की। सेकंड सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन व्हिच रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। वॉशिंग लिक्विड में, अच्छा वॉशिंग लिक्विड में कैसे होनी चाहिए, मॉडरेट कंसंट्रेशन होनी चाहिए विद अ कॉमन आयन, ठीक है। वॉशिंग लिक्विड में कंटेन अ मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड विद वन कॉमन आयन विद द पीपीटी, ठीक है। अब आपको पता है कॉमन आयन प्रेजेंट होगा तो वो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा। सेकंड टाइप आपकी कौन सी होगी, जिनमें एक कॉमन आयन प्रेजेंट होगा। ठीक, थर्ड कौन सी हुई, सॉल्यूशन व्हिच प्रिवेंट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस, यानी सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस को जो प्रिवेंट करे। वो कौन से होते हैं, देखो अगर आपकी वीक एसिड का सॉल्ट है तो वो स्लाइटली सोल्यूबल होगा, है ना, उसकी टेंडेंसी होगी वो हाइड्रोलाइज हो जाए। तो जो आपका सोल्यूबल प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस में, वो हम क्या यूज करें, विल बी अ बेस। तो वॉश लिक्विड भी कैसा होना चाहिए आपका, बेसिक होना चाहिए। अब बेसिक होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी को क्या कर देगा, वो उसकी हाइड्रोलिसिस को रिवर्स डायरेक्शन में कर देगा और उसे रिड्यूस कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे MgNH4 फॉस्फेट, यानी मैग्नीशियम अमोनिकल फॉस्फेट है, हमने हाइड्रोलाइज अप्लिकेटली टू हाइड्रोफॉस्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इनको हम वॉश कर, किससे वॉश कर सकते हैं, डाइल्यूट एक्वस अमोनिया। तो आपके जो क्या है कि आपके जो पीपीटी है, ठीक है, जो सॉल्ट और वीक एसिड के या वीक बेस के, ठीक है, उनकी हाइड्रोलिसिस होनी इजी होती है। उनकी हाइड्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट लिक्विड अमोनिया। ठीक, तो ये तो थी आपकी सारी कंडीशंस। वो भाई आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन कौन से यूज कर सकते हो वॉशिंग के लिए। अब आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है, ठीक है, जब आप वॉश करोगे प्रेसिपिटेट को। क्या है, एक तो वॉशिंग लिक्विड की आपको मिनिमम अमाउंट यूज करनी, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा अमाउंट यूज कर लोगे तो कोई भी प्रेसिपिटेट कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता कभी भी। अगर आप ये सोचो कि हम और वॉश करते जाए अच्छे प्योर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो सॉल्युबल होकर आपके सारे फिल्ट्रेट में ही आ जाए, क्योंकि कोई भी प्रेसिपिटेट कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होते, क्या होता है, पार्शियली इनसॉल्युबल होते हैं। तो हमें क्या करनी थी, स्मॉल अमाउंट, मिनिमम अमाउंट हमें यूज करनी थी। आप जो वॉश कर रहे हो वो कैसे करना चाहिए, स्मॉल पोर्शंस में करना चाहिए। एक बार थोड़ा लिक्विड लिया, वॉश किया, थोड़ा लिक्विड लिया, वॉश किया। ठीक, अच्छा, फिर क्या करना है, वो आपको पहले आपने थोड़ा लिक्विड वॉश किया, आपने थोड़ा लिक्विड लिया, वॉश किया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि आपने जो वॉशिंग लिक्विड दिया वो कम्प्लीटली ड्रेन हो जाए, वो कम्प्लीटली नीचे फिल्ट्रेट में आ जाए, तब तक उसके बाद ही आप एक फ्रेश अमाउंट डालोगे वॉशिंग लिक्विड। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका कि फिल्ट्रेट को आपको केयरफुली चेक करना चाहिए कि आपके उसमें पिपिटीज तो नहीं आ रहे, आपका फिल्टर पेपर अभी भी सही, आपका फिल्टर पेपर अभी भी है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप जैसे लिक्विड डालते हो, हम ज्यादा लिक्विड अमाउंट की डालें तो फिल्टर पेपर फट भी जाते हैं, है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आपके जो जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट होते हैं सच एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या कहते हैं, हमेशा कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन तो होते नहीं, जिलेटिनियस है, जेली लाइक है। तो इनको हमें फिल्टर पेपर से जब हमने फिल्ट्रेट करते हैं तो ये हमें क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस प्रॉब्लम को हमें हटाने के लिए क्या करना चाहिए, एक फिल्टर पेपर की जगह 3-4 फिल्टर पेपर की लेयर लगा के फिर हमें उन्हें फिल्ट्रेट करना चाहिए। ठीक है, फिल्टर पेपर प्लग इज एडेड टू द प्रेसिपिटेट बिफोर फिल्ट्रेशन। ठीक, तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी कि आप जब आप फिल्ट्रेशन वॉश करो फिल्ट्रेट को तो आपको उसको यूज करना चाहिए। समझ में आई? यस मैम। ये थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको थोड़ा माइंड में रखना। वैसे तो नॉर्मल कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, हम जब अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम जो ये प्रिकॉशंस हम थोड़े थोड़े ध्यान में रखते हैं। बस अगर आपका क्वेश्चन आता है तो जो प्रिकॉशंस आप ध्यान में रखते हो आपको उन्हीं दो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है ना। हम ध्यान में रखते हैं कि फिल्टर पेपर नीचे कट ना जाए, फिर वॉशिंग लिक्विड हम स्मॉल अमाउंट्स में डालें, डालने से पहले उसको कंप्लीट ड्रेन ऑफ होने दें, है ना। तो ये डिफरेंट आप जो जो प्रिकॉशंस लैब में लेते हो उसी को सिर्फ क्या है आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है लास्ट का टॉपिक, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना, पॉइंट्स में बनाना। समझ में आया? यस मैम।